नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको त्रेता युग की पतिव्रता नारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। त्रेता युग में अत्र मुनि पैदा हुए। उनकी पत्नी का नाम अनसुईया था। अनसुईया उच्च कोटि की पतिव्रता नारी थी। एक दिन अत्र मुनि जंगल से आए और पत्नी से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पति की बात सुनकर माता अनसुईया पानी का बर्तन लेकर पानी लेने जंगल में निकल गईं। लेकिन माता को पानी कहीं नहीं मिला। पानी न मिलने के कारण माता का मन उदास हो गया। तब माता ने गंगा महारानी की प्रार्थना की, हे माँ, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी पानी की धारा बहाकर मेरी लाज बचाओ। माता की प्रार्थना सुनकर गंगा की अविरल पवित्र धारा बहने लगी। माता अनसुईया गंगा जल लेकर अपनी कुटिया पर आ गईं और अपने पति को जल पिलाया। सती अनसुईया की यह पतिव्रता शक्ति देखकर माता उमा, लक्ष्मी और ब्राह्मणी तीनों परेशान हो गईं और कहने लगी कि एक वनवासिनी नारी को इतना बढ़ा दिया है। तीनों ने कामदेव को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि तुम जंगल में जाओ और अनसुईया के सत को डिगा कर आओ। तीनों देवियों की आज्ञा पाकर कामदेव मुनि की कुटिया पर और अत्र मुनि का वेश बनाकर मुनि की कुटिया में घुस गया और माता अनसुईया ने समझा कि पतिदेव जंगल से पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गए हैं। कामदेव ने माता अनसुईया से रतिदान की इच्छा प्रकट की। कामदेव की ऐसी इच्छा सुनकर माता अनसुईया ने कामदेव को पहचान लिया और अपने सतीत्व के बल से बर्तन में रखे हुए पानी के छींटे कामदेव के ऊपर मार दिए, जिससे कामदेव का शरीर तप से जलने लगा और कुटिया छोड़कर भाग गया तथा माता को बताया कि माता अनसुईया का सत्व डिगाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो अनसुईया ने मार ही डाला होता। जैसे तैसे प्राण बचाए हैं। तीनों माता नाराज होकर लेट गईं और शाम को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अपने अपने घर पहुँचे तो तीनों देवियों को रूठा पाया। तब देवों ने देवियों से रूठने का कारण पूछा तो बताया कि जंगल में एक पतिव्रता अनसुईया रहती है। उसे आपने इतना बढ़ा दिया है कि उसकी पतिव्रता की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई है। अनसुईया ने हमारा मान गढ़ा है, अतः आप तीनों जाओ और अनसुईया के सत्य डिगाकर मान गठाओ। और लक्ष्मी, उमा और ब्राह्मणी की बात सुनकर तीनों देवता खुश होकर सन्यासी का वेश धारण कर माता अनसुईया की कुटिया पर और कुटी उचकर शंख बजाने लगे। आवाज सुनकर माता बाहर निकली और महात्माओं से बोली, भिक्षा में क्या चाहिए? बाबाओं ने माता से कहा कि हम 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन कोई सत्यधारिणी नारी नहीं मिली जो हमें नग्न होकर भोजन करा दे। सन्यासी की ऐसी बात सुनकर माता जान गईं और हंसकर उन्हें कुटिया के अंदर बुला लिया और देवता कुटिया के अंदर चले गए। माता ने जल के छींटे मारकर तीनों को अबोध बालक बना लिया और अपनी साड़ी उतारकर अलग रख दी और तीनों देवताओं को अपना दूध पिला दिया और तीनों को पालना में लिटा दिया। शाम तक जब तीनों देव अपने घर नहीं पहुँचे तो देवियों को चिंता हुई और पता चला कि माता अनसुईया ने उन्हें बालक बनाकर अपनी कुटिया में रख लिया है। तो लक्ष्मी, उमा और ब्राह्मणी तीनों माता अनसुईया के पास आईं और कहा, माँ, हमसे गलती हो गई, कृपया हमारे पति वापस कर दो। तीनों देवियों की प्रार्थना पर माता ने तीनों देवों को बढ़ाकर देवियों को वापस कर दिया। बोलिए पतिव्रता नारी अनसुईया की जय। धन्यवाद दोस्तों।